कि ऑपरेशन फाइनली सक्सेसफुल रहा, सफल रहा और जो 41 मजदूर, और आप देखिए और बाकी एम्बुलेंसेस की लाइट भी देखिए। बिल्कुल दीपांकर, बाहर जितनी एम्बुलेंसेस खड़ी हैं उनकी मूवमेंट बढ़ गई है जो आप दिखा रहे हैं, और टनल के अंदर जो एम्बुलेंस मौजूद है वो पहले मजदूर को लेकर के निकल चुकी है। और यही वजह कि बाहर के इन एम्बुलेंसेस की भी एक्टिविटी बढ़ गई है, क्योंकि अब हर 5 मिनट पर एक शख्स बाहर निकलेगा और एक एम्बुलेंस में बिठाकर उन्हें अस्पताल की ओर ले जाया जाएगा। इसलिए ये तमाम एम्बुलेंस अब स्टार्ट में है, 3-3 एम्बुलेंस एक साथ बैक गियर करते हुए और आगे बढ़ते हुए। दीपांकर, तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, आप बता रहे बीते 7 दिनों से ये एम्बुलेंस इंतजार में, इसी पल के इंतजार में थी। दीपांकर, ओवर टू यू। बिल्कुल, क्योंकि अभी एम्बुलेंस यहां से निकली नहीं है। मेनका ये हो सकता है कि टनल के अंदर मजदूर को एम्बुलेंस में लाया गया हो, लेकिन अभी यहां से कोई भी एम्बुलेंस निकली नहीं है। लेकिन ये तस्वीर अपने आप में ये दिखाती है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है। इन एम्बुलेंसेस की लाइट्स आप जलती हुई देखेंगी, बैक टू बैक आप देखेंगी। जितने एम्बुलेंस यहां पर है सबकी लाइट्स ऑन हो चुकी हैं, पूरी तरीके से सब एम्बुलेंसेस को तैयार कर लिया गया है। और अब ये 41 एम्बुलेंस यहां से बैक टू बैक चिन्यालीसौड़ के लिए जाएंगी। मुख्यमंत्री खुद इस ऑपरेशन के दौरान यहां पर मौजूद है। पीएमओ लगातार इसे मॉनिटर कर रहे हैं। 3 मजदूरों को पाइप के जरिए बाहर निकाल लिया गया है। अब तक 3 मजदूर बाहर निकाल लिए गए हैं। ये बड़ी खबर टनल के अंदर से आ रही है। बिल्कुल मेनका, बड़ी खबर यही है कि 3 मजदूर निकाल लिए गए। और आप समझिए कि अगर 5 से 10 मिनट के भीतर 3 मजदूर निकाल लिए गए तो बाकी मजदूरों को निकलने में भी लगभग 1 घंटे का वक्त लगेगा। पुलिस की एस्कॉर्ट यहां पर तैयार है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूं अगर कोशिश करे दिखाने की, जो पुलिस की एस्कॉर्ट है जो एम्बुलेंसेस को एस्कॉर्ट करेगी। आप देखिए पुलिस की एस्कॉर्ट आ चुकी है और ये एस्कॉर्ट यहां पर पूरी तरीके से आगे तैयार करेगी कि कैसे अब ये पूरी काफिला जाएगा। 0 जोन होगा, किसी गाड़ी का कोई मूवमेंट नहीं होगा अगले 2 से 3 घंटे। चिन्यालीसौड़ और सिलक्यारा के बीच में पूरी तैयारी यहां कर ली गई है, क्योंकि दुनिया भर की नजरें यहां पर टिकी हुई है। और एम्बुलेंस 35 किलोमीटर की ये दूरी है जिसे 0 जोन बना दिया गया है। पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है जी, ताकि सभी एम्बुलेंस को क्लियर कट रास्ता मिले अस्पताल तक। जी दीपांकर, मेनका एक के बाद एक देखिए एम्बुलेंसेस आगे बढ़ रही हैं, जो दिन भर से यहां पर खड़ी थी और 22 तारीख से इन्हें यहां पर तैयार किया गया था। और अब आप देखेंगे धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई, और जो 3 मजदूर हैं और ये जो पूरा एस्कॉर्ट होगा, पुलिस की जो कार है वो इन्हें पूरा एस्कॉर्ट करेगी ताकि रास्ते में किसी तरह की कोई रुकावट ना आए। तबीयत लगभग सबकी ठीक है अभी तक जो बचाई जा रही है, लेकिन एहतियातन अगले 24 से 48 घंटे इन मजदूरों को अस्पताल में रखा जाएगा चिन्यालीसौड़ में। उसके बाद जो दूसरे राज्यों की सरकार है जहां जहां के मजदूर हैं वो आगे की तैयारी करेंगे कि कैसे इनको अपनी जगहों पर ले जाना है, एयरलिफ्ट करना है या कैसे पहुंचाना है। लेकिन इस तस्वीर का इंतजार पिछले 17 दिनों से यहां पर किया जा रहा था कि कब ये मजदूर बाहर निकलेंगे, और फाइनली आखिरकार वो क्षण आया, वो मूवमेंट है जब यहां से अब तैयारी हो चुकी है मजदूरों को बाहर निकालने के साथ ही चिन्यालीसौड़ ले जाने की। जी, एम्बुलेंस टनल के अंदर दाखिल होती हुई देख पा रहे हैं हम इस वक्त। टनल से निकलते हुए एम्बुलेंस को देख पा रहे हैं। टनल से निकलते हुए इस एम्बुलेंस को देख पा रहे हैं। मेन का वो अंदर की तस्वीर है। जैसे ही वो एम्बुलेंस बाहर आएगी हम वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। अब यहाँ उसकी लाइट नजर आने लगी है, मेन का उसकी लाइट नजर आने लगी है और ये एम्बुलेंस बाहर को आती हुई देखिए आप टनल से। डॉक्टर्स वगैरह आप सारा है, सारा सब है। डॉक्टर्स उनकी सब मेडिकल चेकअप कर रहे हैं, सब कर रहे हैं जी। अच्छा, आप कौन सी कंपनी से हैं? मैं धरनी जोटक इंजीनियर्स। अच्छा, ठीक। क्या नाम क्या है आपका? सर नाम क्या है आपका? दिव्यांशु है कहाँ यार? की खबर पर लगी मुहर, पहली बाइट में कहा जा रहा है एक मजदूर निकले बाहर। वो निकलती हुई आपको नजर आ रही है और इसी एम्बुलेंस में वो पहला मजदूर, पहला शख्स जिसे सबसे पहले पाइप से बाहर निकाला गया। पहले टनल के अंदर ही उनका मेडिकल चेकअप हुआ और मेडिकल चेकअप करने के बाद डॉक्टरों ने एग्जामिन किया और उसके बाद उन्हें वापस एम्बुलेंस में बिठाया गया है और यहां से चिन्यालीसौड़ उन्हें ले जाया जाए। जी। और कितने एनडीआरएफ के लोग गए हैं जो लेकर? पूरा हम लोग बहुत सारा है, गिनती नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो अभी एक ही व्यक्ति बाहर आया? एक बार आया, उसके बाद हम लोग बाहर आया। प्लीज। अच्छा, आपके सामने यानी एक आया, बस। अच्छा, कैसी हालत में है उनकी? नहीं बिल्कुल ठीक है, देखने में स्वस्थ लग रहे थे। बिल्कुल। चंद्रन जी ये बता दीजिए जी कि कितने मिनट में लोग बाहर आएंगे? जी, ये हम लोग उनका हिसाब से वो SDR के हिसाब से कैसा वो लेके आ रहा है सब लोग, कोई तकलीफ नहीं। आपकी टीम का नाम बता दें।
मेरा टीम मेरा धरनी जियोटेक। अच्छा ये बताइए, काम क्या करते हैं? जो हम लोग जो इतना दिन से खाना जा रहे हैं ना, वो उसी के लिए हम लोग वो होल्ड करने के लिए आए। जी 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 मजदूर को आपने देखा पहला जी 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 देख के आए। हालत कैसी थी? बिल्कुल बिल्कुल सही है, 100% सही है। ओके ओके, हाँ बिल्कुल, हंस रहे थे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप भी हंस लीजिए आप। जी बिल्कुल बिल्कुल चंदन जी, यानी कि जो बाहर आए हैं वो बिल्कुल फिट हैं। बिल्कुल फिट है, बिल्कुल फिट है, 100% फिट है। ये पता नहीं जी वो बाहर लोग का। मैं मेरा चंद्रन धरनी जियोटेक जी नाम है, हाँ कंपनी का नाम, कंपनी का नाम। कंपनी का मेरा नाम चंद्रन। चंद्रन जी बाहर निकले अभी तक? एक लोग आया जी। कहाँ से है? जी उन लोग अभी एम्बुलेंस में चढ़ाया, हम लोग देख के आ गया। एम्बुलेंस में चढ़ा दिया है? ये पता नहीं है जी, हम चढ़ा दिया है ना जी, एम्बुलेंस में चढ़ा दिया। हाँ जी 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 अब क्या था, कितने साल का है वो लड़का और क्या नाम है उसका? जी 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 हम पास में जाने, प्लीज पास में जाने की नहीं देता है, हम लोग 50 फीट दूर में देखा। तो बहुत बड़ी खबर यह है कि मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है और अभी आपने आधिकारिक बाइट भी सुनी। पहले मजदूर को बाहर निकाला गया है, बड़ी खबर। अच्छी खबर यह है कि मजदूर पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। यह अच्छी बात सामने आई है कि जिस पहले मजदूर को निकाला गया टनल से बाहर, वो 17 दिनों के बाद पूरी तरीके से स्वस्थ है। तो यहां पर जो मेडिकल इंतजाम किए गए हैं वो पर्याप्त है, लेकिन इन सब के बीच अच्छी बात यह है कि मजदूर जो 17 दिन की जिंदगी की जंग लड़ने के बाद टनल से बाहर निकल रहे हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख पा रहे हैं। दो तस्वीरें, एक तरफ एम्बुलेंस की हलचल आप देख पा रहे हैं, यहां से एक एम्बुलेंस जो कि मजदूर को लेकर बाहर निकली है, और दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये वो टनल है और इसी टनल लोगों के लिए, हमारे नागरिकों के लिए भगवान से दुआ करो, और भगवान ने वो लोगों की दुआ कबूल कर ली और सफलता के मोदी धामी गंभीर है, भारत की तकदीर। आस्था है, विश्वास है, प्रार्थनाओं का असर है। लोगों को ये लग रहा है कि हमने जो प्रार्थनाएं की वो स्वीकार हुई हैं और सभी मजदूर सुरक्षित बाहर निकल रहे हैं। लेकिन एक लंबा संघर्ष है, 17 दिनों तक जो लंबा संघर्ष रेस्क्यू टीम की तरफ से किया गया, उस संघर्ष का परिणाम आया है। मजदूर सुरक्षित बाहर निकलने लगे हैं। अच्छी और बड़ी बात यह है कि सभी मजदूर स्वस्थ हैं, ये जानकारी भी साझा की गई है। 7:05 वो समय था जब ब्रेक थ्रू मिला। ये पाइप मलबे को आर पार कर गया, उस स्थान तक पहुंचा जहां पर मजदूर मौजूद थे, और उसके बाद यहां पर मजदूरों को निकालने की कवायद शुरू की गई। आपसे थोड़ी देर पहले खबर सामने आई कि टनल के भीतर से पहले मजदूर को निकाला गया, वो पूरी तरीके से स्वस्थ, उसको फिर भी एम्बुलेंस में पहुंचाया गया। जरूरत पड़ेगी तो यहां से आगे सभी को अस्पताल या फिर उनको आगे बड़े अस्पताल की तरफ ले जाया जाएगा, ऋषिकेश एम्स भी ले जाया जाएगा अगर जरूरत पड़ती है तो। लेकिन फिलहाल जो जानकारी वहां से सामने आ रही है कि मजदूर पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। अब कवायद चल रही है, 41 मजदूर हैं, सभी को निकालने में यहां पर 1.5 घंटे से 2 घंटे या उससे ज्यादा का समय लग सकता है। एक मजदूर को निकालने में 4 से 5 मिनट का समय लग रहा है। शुरुआती जानकारी है कि अब तक 3 मजदूर निकाले गए हैं, और अच्छी बात आप देखिए, अच्छी बात यह है कि मजदूर पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। 17 दिनों तक उन्होंने इस टनल के भीतर जिंदगी की जंग लड़ी है। एक लड़ाई बाहर लड़ी जा रही थी रेस्क्यू टीम की तरफ से इन मजदूरों को निकालने की, और एक लड़ाई उस टनल के भीतर लड़ी जा रही थी उन मजदूरों की तरफ से जिनके भीतर ये जीवटता थी, जिनके भीतर ये दृढ़ता थी कि हाँ हमको बाहर निकलना है, क्योंकि बाहर से जो प्रयास किया जा रहा है वो सार्थक तभी होगा जब भीतर हम वो दृढ़ता दिखाएंगे। उन मजदूरों ने वो दृढ़ता दिखाई, उसका परिणाम ये देखिए कि अब बारी बारी से सभी को सुरक्षित और स्वस्थ वहां से निकाला जा रहा है। 3 मजदूर अब तक बाहर आ गए हैं, 41 मजदूरों को निकाला जाना है। एनडीआरएफ के जवान, रेस्क्यू टीम के जवान देवदूत बनकर यहां पर मजदूरों को बाहर निकाल रहे हैं। वो मजदूर जो कि बीते 17 दिनों से गुम अंधेरे में थे, लेकिन उनके सामने अगर कुछ था तो वो थी उम्मीद, उजाले की उम्मीद, और ये उम्मीद कि एक दिन आएगा जब वो उस टनल से बाहर निकलेंगे, बाहर जो प्रयास किया जा रहा है उसका सार्थक परिणाम आएगा, और उस उम्मीद पर रेस्क्यू टीम खरी उतरी है। बारी बारी से सभी मजदूरों को निकालने का काम किया जा रहा है। बहुत चुनौतीपूर्ण था। आप देखिए 800 mm का ये पाइप, इस पाइप के जरिए पहले जाकर मैनुअल ऑपरेशन यहां पर चलाया गया, आगे का मलबा काटा गया, सरियों के जाल को काटा गया, उसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने कई बार मॉक ड्रिल किया। इसी तरीके से मॉक ड्रिल की गई मजदूरों को निकालने की, और अब उस मॉक ड्रिल का अंतिम परिणाम आ रहा है
जब एनडीआरएफ के जवान उन मजदूरों को सुरक्षित बाहर लेकर आ रहे हैं। दिल्ली से लेकर देहरादून, देहरादून से लेकर उत्तरकाशी तक अथक प्रयास किए गए। उन अथक प्रयासों का यह परिणाम है कि 41 जिंदगियां सुरक्षित बाहर निकाली जा रही हैं। देश भर में दुआओं का दौर चलता रहा, प्रार्थनाओं का दौर चलता रहा। हर हाथ इस उम्मीद में ऊपर की तरफ उठे कि प्रभु जब वो खबर आए कि हाँ रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो रहा है तो भीतर से सभी मजदूर सुरक्षित और स्वस्थ निकलें। और प्रार्थनाएं यहां पर स्वीकार हुई हैं। जब मजदूर बाहर निकल रहे हैं तो स्वस्थ हैं। मेडिकल इंतजाम यहां पर किए गए हैं। एक अस्थायी ट्रैक्टर जो निकालने का काम था उसमें हमारी भी एक टीम लगी हुई थी, तो सभी लोग सुरक्षित हैं, इसलिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आपका नाम क्या है? विकेश तोमर। क्या काम क्या था आपका यहाँ? सर जो अंदर निकालने का काम था उसमें हमारी भी एक टीम लगी हुई थी, तो सभी लगे हुए थे, हम भी लगे हुए थे, बाकी लोग भी लगे हुए थे। कितने लोग निकले? अभी 5 लोग निकल चुके हैं। 5 लोग बाहर आ गए हैं, 5 लोग बाहर आ गए हैं। सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। आ रहा है अभी 5 लोग आ गए साथ। हाँ सब एकदम फिट, एकदम खा पी के फिट, एकदम मस्त हैं सब। अभी निकाला जा रहा है उनको। अभी 3-4 लोग निकल गए, 4-5 लोग। हाँ एक एक करके निकाला जा रहा है उनको, एक एक करके बाहर आ रहे हैं सब। कोई मेरा नाम है फिरोज। क्या रोल क्या था? हमारा सुरंग बनाने उनको निकालने का, रास्ता बनाने का काम था हमारा। हाँ कितने टाइम लगा आपको? अब अच्छा तो बाहर निकलने वाले मजदूरों की संख्या बढ़ गई है, 3 से 5 हो गई है। 5 मजदूर बाहर निकाले जा चुके हैं। अभी आपने सुना रेस्क्यू टीम में शामिल लोगों की तरफ से जानकारी दी गई कि 5 लोग बाहर निकाले गए हैं। उनकी तरफ से एक बात और कही गई, बात यह थी कि सभी स्वस्थ हैं, खा पी कर मस्त हैं। एक शब्द भर हो सकता है, लेकिन आप देखिए इस शब्द को सुनने के लिए 17 दिनों तक कान तरसे थे और अब ये जानकारी सामने आ रही कि सभी स्वस्थ हैं। दीपांकर के पास कोई बड़ी जानकारी। दीपांकर क्या जानकारी? जी दीपांकर, हम आपको देख पा रहे हैं, अगर आप सुन पा रहे हैं, क्या जानकारी आपके पास, साझा करिए जल्दी। अमित, हाईवे पेट्रोलिंग की जो गाड़ियां यहां पर है, आप उसके हूटर को सुन सकते हैं। हाईवे पेट्रोलिंग की गाड़ी तैयार है, इसका मतलब किसी भी वक्त यहां से पहली एम्बुलेंस का मूवमेंट शुरू हो सकता है। पूरा काफिला यहां से निकलने वाला है। पुलिस की जिस तरह ब्रीफिंग की गई थी आज सुबह 11 बजे कि यहां से लेकर चिन्यालीसौड़ तक किस तरह की सुरक्षा के इंतजाम रहेंगे, कैसे ट्रैफिक की व्यवस्था रहेगी, क्या यहां पर पूरा मूवमेंट रहेगा, एक एक पल में कैसे पुलिस को यहां पर रेस्क्यू करवाना है और कैसे वहां चिन्यालीसौड़ हॉस्पिटल तक पहुंचाना है, ये पूरी तैयारी अब यहां पर कर ली गई है। और पहली एम्बुलेंस में मरीज को रख भी दिया गया है, माफ कीजिए मजदूर को रख भी दिया है, जो मरीज के तौर पर उनका जो ट्रीटमेंट इस वक्त होना है। तो अब यहां से बस ये मूवमेंट शुरू होने वाला है। अमित, किसी बड़ी जानकारी आपने दी है, बड़ी जानकारी। हाईवे पेट्रोलिंग की गाड़ियों का हूटर यहां पर सुनाई पड़ रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि रूट क्लियर करवाया जा रहा है, इन एम्बुलेंस को आगे बढ़ने के लिए रूट क्लियर करवाया जा रहा है। और बड़ी बात यह कि 5 मजदूर बाहर निकल आए हैं, सभी सुरक्षित हैं, सभी स्वस्थ हैं, यह जानकारी भी सामने आई है। दीपांकर, रेस्क्यू टीम के मेंबर ये बता रहे हैं कि अच्छी बात यह है कि सभी मजदूर खा पी कर मस्त हैं। जब वो बाहर निकल रहे हैं तो वो स्वस्थ हैं। हम सब ये कामना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि मजदूर जब बाहर निकले 17 दिनों की जिंदगी की जंग लड़ने के बाद, तब वो स्वस्थ हैं। और आखिरकार ये जानकारी सामने आ रही है कि हां, जो बाहर निकल रहे हैं वो स्वस्थ हैं। दीपांकर, बिल्कुल अमित, क्योंकि जो बात हम लगातार आज दिन भर से कर रहे हैं कि जिन मजदूरों से 21 तारीख के बाद लगातार बातचीत हुई, उनसे जो कम्युनिकेशन बनाया गया, उसके बाद उनको खाने पीने का सामान भेजा गया, वो इसीलिए भेजा गया कि वो पूरी तरह वहां सही रहे। उनकी तरफ से भी जब कम्युनिकेट यहां से किया गया, मुख्यमंत्री की तरफ से भी, तो उन्होंने हमेशा यही कहा मजदूरों ने कि आप अपने ऑपरेशन को जिस स्पीड से वो चल रहा है चलाते रहिए, बचाने की जो कोशिशें हो सकती हैं वो करते रहिए। और वो say something, sir. So the first 3 people just started to come out, and it's going to go smoothly forward now. That's what I'm going to say. Okay. How many laborers? 3 out so far. Yes, sir. ये वो विदेशी एक्सपर्ट्स हैं जिनकी मदद ली जा रही थी। दरअसल ये प्रयास किसी एक या 2 तरफ से नहीं किया गया है। दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी लगातार